हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों कुछ महीने पहले जो धनिया के बीज मैंने बोए थे आज वो इतने बड़े बड़े हो गए हैं और इससे आगे ये अब बढ़ भी नहीं रहे हैं। तो आज मैं इन्हें निकालने वाली हूँ। इससे पहले कि ये सूख ही जाए तो इनको यूज़ कर लेते हैं। ये रही हमारी पैदावार। तो दोस्तों मुझे तो गार्डनिंग का बहुत शौक़ है। कुछ ना कुछ तरीके लगाती रहती हूँ अपने आप में ही और ऐसे में कुछ गलतियाँ भी करती हूँ, उनसे सीखती भी हूँ। तो सबसे पहली जो मेन गलती हम कर देते हैं, जो नए नए पॉट्स लाते हैं, हम देखते ही नहीं कि उनके नीचे छेद है कि नहीं। कुछ में आपको छेद मिल जाते हैं और कुछ में करने पड़ते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी ना कीजिएगा। और दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि सफाई और सब में कम टाइम लगे तो ऐसे एक टब ले लीजिए और उसमें ही मिक्स करिए जो भी मिट्टी मिक्स कर रहे हैं। ये नहीं बोलूँगी फ्रेंड्स कि बिल्कुल भी गंदगी नहीं फैलेगी, थोड़ी सी तो फैलेगी पर आसान हो जाएगा आपको उसे जल्दी से क्लीन करना। एक और पॉइंट है प्लांट से ही रिलेटेड फ्रेंड्स कि जब भी आप नया कोई प्लांट लाते हैं, जैसे नर्सरी बैग में आता है, तो उसे वैसे ही रख दें 1 हफ्ते के लिए, फिर इसकी रिपॉटिंग करें। एक्चुअली इससे क्या होता है, वो आपके इन्वायरमेंट में ढल जाता है तो उसके जो ख़राब होने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो दोस्तों जब भी पूजा करते हैं माचिस बच जाती है, धूप से हमें एशेस बच जाते हैं और अगर हमने दिया जलाया तो उसकी बाती भी कई बार बच जाती है। तो उसे हम छोटे से वेस्ट में रख लेते हैं अपने पूजा के पास ही। और मैंने इसके लिए यूज़ की है, ये हांडी है छोटी सी और आपको ऐसे मार्केट में मिल जाती है। मुझे ये बहुत सेफ़ लगी क्योंकि इसमें ना जलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। माचिस जैसे कभी कभी जली जली सी रहती है ना, तो इसमें डाल देंगे तो बुझ जाती है जैसे ही आप ढक्कन लगाते हैं। तो मुझे बहुत सेफ़ लगा तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं। और अब बारी आती है इस सारे वेस्ट को हम डालें कहाँ। एक्चुअली आपको पता ही है हम नदी में बहा देते हैं, पर अब नदी ढूंढने कहाँ जाएंगे यहाँ, और नदी भी गंदी ही होती हैं और गंदी हो जाएंगी। इसलिए मैं घर में मैंने एक पुराना डस्टबिन रखा हुआ है जो टूट गया है, उसमें मैं मिट्टी रखती हूँ जो कई बार बच जाती है और उसमें मैं पुराने प्लांट्स वगैरह भी दबा देती हूँ। और आज मैं ये जो रेजिड्यू है ये भी इसमें ही डाल दूँगी, तो इसमें ये गल सड़ जाएगा और मिट्टी ही बन जाएगा। तो आप भी ये वाला फॉर्मूला अपना सकते हैं, तो आपको टेंशन नहीं होगी कि पूजा का जो बचा हुआ है उसको कहाँ डालूँ, कहाँ बहाने ले जाऊँ। और दूसरी बात है फूलों की। ये फूलों की माला मैंने ली थी बड़े दिन पहले और मैंने इसे रख दिया था सूखने के लिए, क्योंकि सूख जाते हैं ना तो बीज जल्दी से निकल जाते हैं। और खाली कुछ पॉट्स बचे हुए थे, उनके ऊपर बस इनको खोल के डाल दिया है और ऊपर से मिट्टी डाल देनी है। अगर उगना होगा तो उग जाएंगे, नहीं तो सड़ के मिट्टी ही बन जाएंगे। दोस्तों अगर आपके घर में भी छोटा बच्चा है या बच्चे हैं तो इस तरह के टॉयज़ आपके घरों में भी मिलेंगे और ऐसे ही ज़मीन पे फैले हुए मिलते हैं। तो अगर जब आप समेटते हैं तो जल्दी से उठाते हैं और बास्केट में डाल देते हैं। ऑब्वियसली इससे हमारा टाइम जो है काफ़ी बचता है। तो दोस्तों ये पूरी बास्केट बच्चे को खेलने के बजाय ये है कि आप अलग अलग बैग्स में एक ही तरह के टॉयज़ डाल दें। तो इससे क्या होगा कि आप जब भी बच्चे को कोई टॉय दे रहे हैं खेलने के लिए तो एक बैग ही उठाएं, ताकि उसका कंसंट्रेशन उसकी ही तरफ हो, उन तरह के टॉयज़ की तरफ ही हो। ब्लॉक्स खेल रहे हैं तो ब्लॉक वाला बैग उठा लिया। तो दोस्तों इससे मेस भी कम फैलेगी और दूसरा बच्चे की अटेंशन एक ही तरह के टॉयज़ पे रहेगी। अदरवाइज़ इतने सारे देख के बच्चा भी कंफ्यूज हो जाता है, फिर खेलता किसी के साथ भी नहीं है या थोड़ी देर खेलेगा और फिर चलता बनेगा। तो दोस्तों इसके साथ जब आप अलग अलग रखते हैं, आप ये भी देखते हैं कि कोई अगर टॉय टूटा है या कुछ अनवांटेड चीज़ है तो उसे उसी टाइम ही आप डिस्कार्ड कर दीजिए। तो दोस्तों सर्दियाँ हो रही हैं और ये जो हमारे सोफ़ा होते हैं, अगर टीवी साथ में लगा हो ना तो बस यही जगह पकड़ के रखते हैं बच्चे भी और बड़े भी। तो ज़रूरी है कि इसे थोड़ा कोज़ी बनाया जाए, तो मैं ब्लैंकेट हमेशा लगा देती हूँ। अब ज़्यादातर हम 3 सीटर पे ही आ जाते हैं सारे, तो इसी पे ही लगाती हूँ। तो दोस्तों हम में से कुछ लोग जो हैं रोज़ पोछा लगाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 2 दिन में 1 बार लगाते हैं। तो जब भी आप पोछा लगा रहे हैं ट्राई कीजिए कि गर्म पानी से लगाएं। इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि आजकल सर्दियां हैं, गर्मियों में भी गर्म पानी हो सके तो हफ्ते में 1 या 2 बार उससे पोछा ज़रूर लगाएं। इससे क्या होता है, फ़र्श के जर्म्स वगैरह किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। और आजकल तो दोस्तों ठंड है इसलिए फ़र्श जल्दी से सूखते भी नहीं हैं, तो फ़ैन ज़रूर चला लें पर अपने आप को अच्छी तरह से ढक लें। और दोस्तों छोटे बच्चों को ज़रा इस एरिया से दूर ही रखें, उनके गिरने के चांसेस होते हैं और हाँ ठंड भी लग सकती है, पंखा चला है ना।
आजकल दोस्तों जब भी हम नहाते हैं तो बाथरूम का हाल कुछ इस तरह से हो जाता है, अंदर भाप ही भाप होती है। तो जब भी आप नहा के आएँ तो एग्जॉस्ट फ़ैन को ज़रूर से चला दें और दरवाज़ा बंद रखें, ताकि जो अंदर की हवा है वो एग्जॉस्ट फ़ैन से बाहर निकल जाए। अगर बाथरूम में खिड़की है तो आप उसे भी खोल सकते हैं। इससे क्या होगा कि 15 मिनट के बाद जब कोई दूसरा नहाने जाएगा तो उसे धुआं ही धुआं नहीं मिलेगा बाथरूम में। तो जब आप एग्जॉस्ट फ़ैन चलाते हैं तो ये जो पानी होता है दीवारों पे, शीशे पे, ये कम होता है। तो दोस्तों विंटर्स हैं, पानी सूखेगा नहीं जल्दी, तो सीलन के चांसेस बढ़ जाएंगे और बाथरूम में स्मेल भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, हमें सिंक के साथ मिलता है ये छोटा सा स्लैब, जिस पे हम बर्तन रख के धोने की कोशिश करते हैं, रगड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो यहाँ अच्छे से फिट नहीं होते और दूसरा यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है जो हमें ही गीला कर देता है। तो आप एक क्लॉथ रख सकते हैं, माइक्रोफाइबर क्लॉथ रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, वो सारा पानी सोख लेता है। और दूसरा, आप बर्तनों को अच्छे से रख के घिस भी सकते हैं, बर्तन इधर उधर नहीं हिलते हैं अपनी पोजीशन से। और फ्रेंड्स, सिंक के साथ जो एरिया है जहाँ हम खड़े होते हैं वहाँ भी पानी गिरता रहता है, और उसी पानी में जब हम इधर उधर जाते हैं ना, वो फिर सारा फर्श गंदा हो जाता है। इससे अच्छा है कि आप एक फुट मैट वहाँ बिछा लें, फिर जाके बर्तनों को धोएं। फ्रेंड्स, हमारे किचन में कितने ही तरह के क्लॉथ हम यूज़ करते हैं। तो जो कॉटन की क्लॉथ होते हैं, हम आजकल सर्दियां हैं, थोड़ा बहुत पानी से अगर हमसे गीले भी हो जाते हैं तो वो अपने आप नहीं सूखते हैं और धीरे धीरे उनमें स्मेल बनना शुरू हो जाती है। तो आप क्या करें, किचन के सारे क्लोथ्स को बिल्कुल गर्म पानी में विनेगर और बेकिंग सोडा वगैरह डाल के ज़रूर डाल रखें थोड़ी देर के लिए। और वैसे ही जो किचन के स्क्रब होते हैं जिनसे बर्तन धोते हैं या साफ़ सफाई के कपड़े होते हैं, उन्हें भी डिप करके रखें। इससे क्या होता है, जर्म्स वगैरह भी चले जाते हैं और अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं। मैं इन्हें जनरली हाथ से साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और मशीन्स में एक्चुअली अच्छे से नहीं धुल पाते हैं ये। तो सोने जाने से पहले ही सारे काम होते हैं। ये जो किचन के क्लॉथ्स हैं सारे धुल जाएंगे तो रात भर सूखते रहेंगे, और इनको मशीन में ड्राई कर लूँगी मैं पहले, क्योंकि सर्दी है, इतने जल्दी नहीं सूख पाएंगे। और ये जो सारा काम होता है क्लीनिंग का, ये मैं तभी करती हूँ जब अगले दिन छुट्टी होती है। आराम से पता होता है कि अगले दिन इतना रश में नहीं उठना है। तो दोस्तों, एज़ अ होम मेकर मुझे ऐसा लगता है ये सब घर के काम तो चलते हैं, और साथ में हमारा सोच ये भी रहती है कि जो भी हमारे पास कुछ है उसका कुछ ना कुछ बना लें, हम कुछ ना कुछ यूज़ निकाल लें। इसी सोच के मद्देनज़र मैंने ये पुरानी नंबर प्लेट्स थी जो रखी हुई थी काफ़ी सालों से, तो मैंने सोचा इसे यूज़ ही कर लेते हैं अब, अगर टाइम है तो। इन प्लेट्स में दोनों साइड को छेद हैं और दूसरी साइड को नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ दोनों साइड देखिए होल्स कर दिए हैं। पर ये होल्स बहुत ही छोटे हैं, जो रस्सी मेरे पास है वो मोटी है और इस होल में नहीं जाएगी, इसलिए मैंने कैंची लेके ही उससे इसको थोड़ा मोटा कर दिया और बहुत ही आसानी से हो गया। ये इतने पतले हैं बोर्ड्स। इन प्लेट्स की जगह आप लकड़ी के टुकड़े भी यूज़ कर सकते हैं, और इन प्लेट्स को एज अ डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पेंट वगैरह ड्राइंग वगैरह करके। तो मैंने ये की रिंग का रिंग जैसे ले लिया और रस्सी को दोनों साइड में डाल दिया है। ये एक तरफ एक रस्सी है, दूसरी तरफ दूसरी रस्सी है। और चैलेंज ये रहता है कि आपका जो ये शेल्फ़ है ये थोड़ा स्ट्रेट रहे, ताकि जब आप इसको लगाएं तो आपको ऐसा ना लगे कि ये टेढ़ा मेढ़ा लगा हुआ है। अभी मैं दरवाजे के पीछे लगा रही हूँ इसे। और ये हैंगर से जो ऊपर लगा होता है ना इसका, वो मैंने छुड़ा लिया है। तो अब इसको हम लगा देंगे। हमें इसे दीवार से थोड़ा दूर रखना है, इसीलिए मैंने ये वाला लिया हुआ है। ये आप सिंपल नेल भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए ये लग चुका है। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, पर कोई बात नहीं, मैं इसे सॉल्व कर दूँगी। और चलिए अब मैं इसको फाइनली कैसे बन के आया ना वो आपको दिखाती हूँ। और हाँ दोस्तों, इस पे रखने के लिए छोटे छोटे प्लांटर्स चाहिए थे, तो मुझे उसी टाइम बनाने पड़े। और ये देखिए अगले दिन और छोटे छोटे आ गए, तो उनको भी मैंने रख दिया है। तो दोस्तों, यही थी छोटी मोटी होम मेकिंग की बातें। आई होप आपको पसंद आई होंगी, यूज़फुल लगी होंगी। तो चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।